हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा कहावत है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं कि अगर भाई एक गरीब आदमी है वो पैसे से खुशी नहीं खरीद सकता। एक अमीर आदमी है, तुम कह रहे हो वो भी नहीं खरीद सकता, तो खरीद कौन रहा है? ये सेंसलेस बात है। खुशी जो है होती है मेंटल सिचुएशन है। हाँ, मेंटल सिचुएशन क्रिएट तब होती है जब फिजिकल सिचुएशन आपकी सही हो। आप खुश कब रहोगे? जब आपके हाथ में पैसा आता रहेगा, आप कोई सामान ले पाओगे, कुछ आपके मदर फादर आपके साथ में रहें, उसके करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। आपके लविंग्स जो भी आप जिनसे प्यार करते हो वो सब आपके साथ रहने चाहिए। और किस में खुशी ढूंढते हो? एक वैज्ञानिक किस में खुशी ढूंढता है? वो रिसर्च पेपर पढ़ेगा, अपनी कुछ इन्वेंशन कर दे, उसी के लिए खुश रहता है। और वो काम करने के लिए उसको पैसे चाहिए ना, या संसाधन चाहिए, संसाधन के लिए पैसा चाहिए। तो खुश होने का मतलब है वो परिस्थिति, वो सिचुएशन अगर जनरेट होगी तो आप खुश होगे। आपके पास बहुत सारा पैसा है, नो डाउट, मगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको कोई पूछने वाला है नहीं, तो आप डाउट में रहोगे कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। जाहिर सी बात है, गरीब है, उसके पास भी नहीं हो चीज़, उसके पास तो खाने का भी नहीं है, तो वो चीज़ें कहाँ से आएगी खुश रहने के लिए? हाँ, अलग बात है, गांजा पी लो भाई, शराब पी लो, खुश हो जाओ, उसके बाद अलग है, वो तो अलग ही दुनिया, सस्ता तरीका है खुश होने का, हो जाओ खुश। देखो, संतोष करना बोलते हैं भाई, गरीब आदमी संतोष कर रहा है, क्या संतोष कर रहे हो? तुमको भी पता है, तुम प्रयास कर रहे हो, रोज रोज सुबह उठ रहे हो, रोज सुबह भाग रहे हो, ताकि कल को मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, अपना जो मन में आ रहा है वो कर सकूँ। हाँ, माना कि पैसे से एग्जैक्टली खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, और वो कोई नहीं खरीद सकता, दुनिया का चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कुछ नहीं खरीद सकता वो खुशी। ये सब तो इमोशनल चीज़ें होती हैं, ये भौतिक चीज़ों से अलग होती हैं, ये मेंटल चीज़ें हैं, इनको आप खरीद और बेच नहीं सकते। जैसे कि एक अध्यापक है, वो अपना दिमाग आपको नहीं बेच सकता, आपको सिखा सकता है, आपको ट्रेन कर सकता है कि आप कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सेम चीज़, यही लॉजिक अप्लाई होता है वहाँ पर भी। तो पैसे से खुशियाँ खरीदने की ज़रूरत क्या है भाई मुझे? हाँ, खुश होने के लिए वो सराउंडिंग, वो जो चीज़ें चाहिए, आपका वातावरण आपका सही हो आसपास का, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, एक भाई आपके चाहने वाले आपके साथ हो, ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। और जो आप सोच रहे हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, तब भी खुश रहोगे आप। बहुत सारे अमीर हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं घर में, तभी दुखी होते हैं। तो दुखी होने का कोई पर्पज नहीं है, वो दुख तो उसको कोई दुख ऐसा है कि जब जन्म लेते ही साथ में चिपक जाता है। वो किसी किसी क्षण थोड़ा सा रेस्ट करने चला जाता है तो हमको लगता है बहुत खुश हो गए हम। खुश नहीं हुए हो, वो फिर आएगा, वो अगले 10 सेकंड 15 सेकंड में फिर आपके पास आ जाएगा। कहे कहाँ जा रहा हो मुझे छोड़कर, मैं तो तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे साथ ही मरूंगा। वो लकड़ी पे जब तक जलेगा नहीं आपकी बॉडी, तब तक वो साथ चिपका रहेगा, या जब तक दफन नहीं होगी आपकी बॉडी। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, उसको जाने दीजिए। लेकिन हाँ, एक लेवल का खुश होना, या जो भी आप कह सकते हो संतुष्ट होना का, व्यक्ति का मतलब होता है कि एक ठीक ठाक आमदनी हो उसके पास, एक घर हो, उसके चाहने वाले उसके साथ हो, और अपनी जो जीवन में करना चाहता है वो कर सके कुछ हद तक, तो वो खुश रहता है। और कोई खुशी का डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि दुख तो हमेशा साथ ही लगा रहेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भाई बड़ा आदमी है, उसकी कोई बड़ी डील नहीं हो रही, वो दुखी है, शराब पी रहा है, अपनी जो एंग्जाइटी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ अंड बंड काम कर रहा है। वैसे गरीब आदमी है, वो भी कुछ नहीं कर पाता, तो भाई शराब पी के लुढ़क जाता है, कहीं गांजा मार लेगा, कहीं सिगरेट पिएगा, कहीं कुछ न कुछ वो अपनी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, बाहरी लोगों को दिखाएगा कि मैं दुखी हूँ, या बाहरी लोगों को दिखाएगा मैं सुखी हूँ। या कोई आदमी बहुत ज़्यादा जलन में है, उसको नहीं रहा जा रहा है, तो अपना कुछ न कुछ तरीका ढूंढेगा, कुछ न कुछ कहेगा, भाई क्या कर लूँ मैं कि थोड़ा मुझको संतुष्टि हो जाए। तो यही मतलब है खुशी और दुखी होने का, इससे ज़्यादा कोई और समझा भी नहीं सकता। जो भी दुनिया में पैदा हो गया है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप बैठे नहीं रह सकते, यू कांट सिट आइडल। नमस्कार। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैं समझा दिया हूँ, आप लोग को समझ आ गया होगा। जय हिंद।